बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी तमाम तर दुआएं, नेक तमन्नाएं आप सब के लिए, और आप सब भी मुझे अपनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखा करें, ताकि ये मोहब्बतों भरे काफ़िले यूं ही रवां दवां रहें। आज मैं एक छोटे से पॉइंट पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे जो सेल्समैन होते हैं या जो सेल से रिलेटेड लोग होते हैं, वो कुछ गलती करते हैं तो वो अपनी उसकी इस्लाह कर लें, या फ्यूचर में आप में या मुझ में ऐसी कोई गलती होने पाए तो उसका अभी से इजाला हो जाए। वो ये है कि हम लोग बाज़ औक़ात कस्टमर से डील करते हैं, या कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो जब तक ये दौरानिया, ये वक्त, ये डीलिंग चल रही होती है, तो उस वक्त तक हम कस्टमर के साथ बहुत हैप्पीली, फ्रीली और बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उसको ऑन टाइम रिस्पॉन्स देते हैं, ऑन टाइम फॉलो अप करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, फॉलो अप्स करते हैं, वॉट एवर जो भी आप समझ सकते हैं, जिस नेचर का आपका काम हो उस तरीके से होता है। लेकिन जैसे ही डील हो जाती है और हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि अब कस्टमर ने चीज़ ले ली है और ये डील फाइनलाइज हो गई है, तो अब हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर उसके बाद, जब कस्टमर हमसे कांटेक्ट करता है, तो हमारा रेस्पॉन्स उतना अच्छा, उतना पॉजिटिव और उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। हम लोग उस टाइम पे पहलू तय करते हैं, कस्टमर को थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़ा फीडबैक लेट देते हैं, जवाब लेट देते हैं, रेस्पॉन्स लेट देते हैं, और इस तरीके से हम कस्टमर को एक बहुत ही बुरा तासुर देते हैं कि हमने प्रोडक्ट आपको सेल करनी थी, कर दी, हमारी डील होनी थी, हमने ये सेल विन कर ली, अब हमारा आपसे ताल्लुक़ क्या रहा। तो ये बहुत ही, मैं अपनी ज़बान में कहूँगा कि घटिया आदत है, और बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही मज़मूम हरकत है। इसका इज़ाला होना चाहिए और ऐसा काम बिल्कुल ना करें। वो कस्टमर जिसने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी थी, जिस वक्त आप उससे डीलिंग के वक्त जो पॉजिटिव रवैया रख रहे थे, वही रवैया आप डीलिंग के बाद भी रखिए। छोटी सी केस स्टडी के तौर पे मैं आपको एक अपना वाक़या सुना देता हूँ। मेरा भी टेन्योर के अंदर एक मर्तबा एक प्रॉपर्टी वाले बंदे से डील हुई थी। तो क्या हुआ कि मैंने जब उससे वो एक चीज़ की डील की थी, तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, मुझे ऑन द टाइम जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई देता था, सब कुछ करता था। लेकिन जैसे ही हमारी डील हो गई, मैंने चेक साइन कर दिए, डॉक्यूमेंट उसके हाथ में आ गए, अब उसका रवैया टोटल चेंज हो गया। अब मैं जब उसको कॉल करूं, तो वो कहता था कि मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। कभी ज़िंदगी में उसने मुझे कॉल बैक नहीं किया, मैंने ही उसको कॉल किया। फिर जब भी मैं उसको उसको व्हाट्सएप पे मैसेज दूं, वो रिप्लाई नहीं देता था, या कहता था आई विल कम बैक टू यू, या मैं उसको कॉल करता था आई विल कम बैक टू यू, वो कभी रिप्लाई नहीं देता था। तो हमेशा मुझे फॉलो अप करना पड़ता था। तो हमारे अंदर, या उस बंदे के अंदर, या किसके अंदर भी, या किसी के अंदर भी ऐसी बेकार, घटिया और इस किस्म की मजमूम चीज़ें पाई जाती हैं, तो प्लीज़ इसका इजाला करें और इस चीज़ को ख़त्म करें, अपने अखलाकियात को संवारें, और जिस तरीके से आप कस्टमर से शुरू से डील करते हैं, आखिर में भी और बाद में भी वैसी डीलिंग रखें, ताकि आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन बन सकें। तो उम्मीद है मेरी ये बात आपके समझ आ गई होगी। नहायत ही मुख्तसर और नहायत ही आसान अंदाज में मैंने आपको समझाया है, गो के शायद ये नुक्ता आपके भी अजहान में भी हो और आप भी इसको समझते हों। लेकिन चलिए, वो क्या कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो जाएगी, मेरी भी आपकी भी, और उम्मीद है कि हमारी इस गुफ्तशनी से बाहमी फ़ायदा हो, और हमारे अंदर अगर ऐसी कोई गलती पाई जाती है तो हम उसका इजाला कर दें। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।